पार्टी के प्रदेश के प्रचार सचिव राजेंद्र लितानी जी, प्रदेश के प्रधान महासचिव प्रोफेसर रणधीर सिंह चीका जी, हमारे पार्टी के बैकवर्ड सेल के अध्यक्ष प्रभारी धर्मपाल जी, पार्टी के हमारे मजबूत खजांची पूर्व प्रत्याशी और हैवीवेट अंजनी जी, सम्मानित मंच, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, पूजनीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घरों में सुन रही मेरी माताएं बहनें, आप लोगों ने इतनी गर्मजोशी से आज अध्यक्ष युवा इकाई का बनने के पश्चात जब पहली बार आना हुआ है, जिस गर्मजोशी से आप लोगों ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता का, सुरेंद्र जी आपने, आपके साथियों ने, पार्टी के लोगों ने स्वागत किया है, मैं पूरी पार्टी और युवा इकाई की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज आपके बीच में ये कोई चुनाव का समय नहीं है। कई बार आना होता है, रैली, जलसों, जुलूस का निमंत्रण देने आते हैं। आज ऐसा भी कोई समय नहीं है। आज तो केवल आपसे मिलने आए हैं, अपने नौजवान युवा साथियों से उनका हालचाल जानने आए हैं और पार्टी की सीनियर कमान का आदेश अनुसार प्रदेश भर में युवा जोड़ो अभियान चल रहा है। युवाओं को पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सभी 90 हलकों का दौरा मैं कर रहा हूं और मुझे खुशी है कि अहमदाबाद में आज चाहे रामपुरा ढिल्लो हो, मलेका हो, आज अहमदाबाद, अब ये प्रॉपर अहमदाबाद है, चारों तरफ इतना जोश और नए नौजवान निकल करके आ रहे हैं जो पार्टी से, विचारधारा से अब जुड़ने को प्रभावित हो रहे हैं। चाहे 4.25 साल सरकार के और चुनाव के शेष बचे हों, मगर चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव का ही माहौल हो, नए लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज भी नए परिवार पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं। सम्मानित साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, ये इसलिए है कि लोग जब इस बात का आकलन करते हैं कि चुनाव में हमने क्या खोया और क्या पाया, तो लोग एक बात की बड़ी चर्चा कर रहे हैं आजकल कि हमें दुष्यंत चौटाला को कमजोर नहीं करना चाहिए था। लोग ये कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला चाहे 10 सीट थी, 17% वोट थे, मगर चंडीगढ़ के अंदर बैठ करके जिला सिरसा और इस बागड़ी बेल्ट को, जिसको अपन कह देते हैं, ये पंजाबी बेल्ट होगी, नाली के साथ में लगती, अपना ये आगे तक चला जाए पूरा इलाका, इस बेल्ट की लड़ाई अगर चौटाला साहब के बाद किसी ने लड़ी, इस इलाके के काम किसी ने करवाए, पंचायतों को फंड किसी ने दिया, अहमदाबाद क्षेत्र की अगर किसी ने सुध ली, तो उस शख्सियत का नाम भाई दुष्यंत सिंह चौटाला है साहब। आज लोग याद करें। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज उस समय को याद कर रहे हैं जब 75% आरक्षण दुष्यंत ने लागू किया। आज लोग चर्चा करते हैं महिला को हक दिलाने वाले व्यक्ति का नाम दुष्यंत है, जिसने 50% सरपंच, जिला परिषद की मेंबर महिला बनवाई। बैकवर्ड समाज के लोगों को पंचायती राज में, गांव की पंचायतों में 8% हिस्सा दिलवाया। गुरु रविदास का मंदिर जब दिल्ली में ढहाया गया था, तो वो दुष्यंत चौटाला थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर जमीन दिलवाकर गुरु रविदास का मंदिर निर्माण करवाने की शुरुआत करवाई। किसान के खाते में सीधा पैसा, बिचौलिया सिस्टम खत्म हो, किसान सशक्त हो, 72 घंटे के अंदर पेमेंट। सुरेंद्र जी, अब तो लाइनों में लग करके डीएपी पुलिस वालों के डंडों के साथ बिकवानी पड़ रही है सरकार को। 4.25 साल दुष्यंत के राज में ऐसा नहीं होता था, किसानों को दिक्कत नहीं आती थी। बीजेपी इस इलाके में चुनाव ना जीती हो, मगर प्रजातांत्रिक प्रणाली में सत्ता का मुखिया पूरे प्रदेश का, एक नजर से उसको प्रदेश की जनता को देखना चाहिए।
ये सरकार बदलने के बाद, नई सरकार बनने के बाद हमारी पानी की बारी कम कर दी कि नहीं कर दी? 3 जिलों के अंदर पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोग दुष्यंत चौटाला को याद कर रहे हैं कि कम से कम एक रखवाड़ा जब तक चंडीगढ़ में था, इस बीजेपी पर नकेल कसे हुए था और इस बीजेपी से लोगों के काम करवा रहा था, इसको जो है ना सरकार को ठीक तरीके से चला रहा था। ये आयु वृद्ध हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, अभी कोई बीजेपी वाला चला जाए, भाई पेंशन तो हमने बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी? पेंशन बढ़ाई दुष्यंत चौटाला ने 2000 से 3000 की। अगर पेंशन तुमने बढ़ाई और बीजेपी की नीयत ठीक होती तो फिर अब 1 साल से पेंशन क्यों नहीं बढ़ी? बढ़ी क्या पेंशन हमारे बुजुर्गों के? नहीं बढ़ी। कई बार ये कांग्रेस वाले कहते हैं 5100 नहीं कर पाए। 5100 जोगे होते तो 5100 भी कर देते। सीट तो 10 ही थी और 10 सीटों से सरकारें नहीं बनती। हमारे से उम्मीद तो थी 90 के बराबर और हमारे पास सीट थी 10, मगर फिर भी 1000 पेंशन बढ़ाई। और मैं ये वादा विश्वास आपको देता हूं, काम तो करने वाला करता है। जब कभी 5100 6100 करने का मौका आएगा तो भी दुष्यंत चौटाला करेगा साथियों, दूसरा आदमी नहीं करेगा। आज सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। HAU के अंदर हमारे स्टूडेंट साथियों पर लाठियां, गुरु जिसको हम मां के बराबर उपाधि देते हैं, मां के बराबर मानते हैं, उस गुरु के हाथ में लाठियां देकर हमारे बच्चों पर लाठियां चलवाई। हमारी बहनों को हॉस्टल से आधी रात को बाहर निकाल दिया, मेस को बंद कर दिया। मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा, ऐसा हरियाणा प्रदेश में गुंडा राज, जिसमें शायद कोई नित सवेरा, मैं तो आज सुबह अखबार पढ़ रहा था 7 बजे, और अखबार का जब पन्ना पलटा तो खबर थी 42 साल के नौजवान की जींद में हत्या हो गई। इतने में ही मेरे व्हाट्सएप की घंटी बजी, उस पर लिखा आया कि वो खबर तो पुरानी है, आज की खबर है कि बहादुरगढ़ के अंदर शराब के एक ठेकेदार को दिन दहाड़े मार दिया गया। कोई सा दिन ऐसा नहीं जा रहा क्योंकि नायब सिंह सैनी के हाथ में प्रशासन की कोई पकड़ नहीं है साथियों। लोग कहते हैं और समझदार लोग तो मानते हैं, मीडिया भी चर्चा कर रही है, मुख्यमंत्री नायब सिंह बन गए हो, मगर ओरिजिनल मुख्यमंत्री तो आज भी वही पुराने लोग है या नहीं है? मुख्यमंत्री की चलती ही नहीं है, उससे पुराने वाले से पूछ के काम करना पड़ता है और अधिकारी काम करा रहे हैं। चंडीगढ़ के अंदर बड़े बड़े अधिकारी, मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि कई बार किसी का नाम ले दो तो हवा हो जाती है खाम खा, मगर 2-3 अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार को चला रहे हैं। आज सच्चाई ये है, टोटल फेलियर पर सरकार आ गई। CET का पेपर नहीं करवा पा रहे, करवाने के लिए, लगाने के लिए नौकरी जाते हैं तो अदालतों में स्टे हो जाता है। कोई नई नौकरी ये सरकार हमें नहीं दे पा रही। 4 साल बचे हैं और मुश्किल रहा लगता है नौजवानों को। मैं नौजवानों से कहूंगा कि आप आज इस धुमिल अंधेरे में अगर कोई रोशनी के मार्फिक कोई रास्ता आपको नजर आएगा, पार्टियां कौन सी है? कांग्रेस है। यहां से आपने MLA कांग्रेस का जिताया, आपने प्रदेश के अंदर 37 सीटें कांग्रेस को दी, वो अपना नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पा रहे साथियों। इससे ज्यादा बदकिस्मती प्रदेश की क्या होगी? मुख्यमंत्री के बाद प्रदेश का दूसरा बड़ा पद है नेता प्रतिपक्ष का पद, और कांग्रेस के लोग वो तय नहीं कर पा रहे। आपने इनेलो को देख लिया, अरे इस बार तो आपने यहां देख लिया क्या हालात पड़े। जो लोग डरा के राजनीति करेंगे उनकी राजनीति लंबी नहीं चल सकती। जो लोग जूता दिखाकर राजनीति करेंगे वो प्रजातांत्रिक प्रणाली में कामयाब नहीं होंगे साथियों। भविष्य के अंदर राजनीति में कामयाब होगा चौधरी देवीलाल जी की छवि और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की समझ वाला व्यक्ति, जो प्रशासन पर पकड़ करे, नरम स्वभाव का धनी हो, 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर के चले। इस रास्ते पर जब आप चलोगे, हरियाणा के अंदर अगर आपको एक नेता नजर आएगा जो जिला सिरसा की चौधर चंडीगढ़ में पुनः स्थापित कर सकता है तो वो दुष्यंत चौटाला है साथियों, दूसरा आदमी नहीं है। इसलिए अपने को ताकत दो, अपने आदमी को संभालो, अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करो, और उसके लिए घर को मजबूत करने के लिए उसकी नींव को मजबूत करते हैं। आज नींव युवा इकाई है, उस युवा इकाई को हमें मजबूत करना है। मैं सुरेंद्र जी से कहूंगा, आप तो खुद युवा हो, अब अपने साथ जितने और इलाके के साथी हैं, मैं देख रहा हूं सुबह से इतना जोश है इलाहाबाद में। आप लितानी जी पहले भी इलाहाबाद आए हो, प्रोफेसर साहब आप भी आए हो, कभी हमने इतना जोश नहीं देखा।
आज जहां भी गए हैं, यानी इस इनेलो से लोगों का मन मोह भंग हो गया। चौटाला साहब के जाने के बाद इस इनेलो को लोग छोड़ना चाहते हैं, और वो जो उस विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं वो अब जेजेपी का झंडा पकड़ना चाहते हैं चौधरी देवीलाल। तो साथियों, भविष्य में इस बीजेपी से अगर हमें लड़ना है तो हमें लामबंद होना होगा। उसके लिए मैं आप लोगों से मिलने आया हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप पार्टी की इस ध्वजा को, पार्टी के झंडे को, दुष्यंत चौटाला को मजबूत बनाने के लिए अब निकल पड़ोगे। और इस गूंगी बहरी सरकार, नायब सिंह सैनी, वो मैं समझता हूं कि मोनी बाबा टाइप ऑफ मुख्यमंत्री है साथियों, मोनी बाबा है, यानी रबर स्टैंप है, बिठा दिया दिल्ली वालों ने, और हंस हंस के काम चला रहे हैं। हंसने से सरकार नहीं चलती, सरकार काम करने से चलती है। इसलिए इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए, इसके कान में जो अहंकार का मैल जमा है उसको निकालने के लिए मिलजुल करके लड़ाई लड़ेंगे। युवा साथी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, और अपने सोच की सरकार 2029 के अंदर आपकी जरूर बनेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। साथियों, मैं ये विश्वास देता हूं कि बुरे वक्त में जो पार्टी का साथ देगा, मुश्किल घड़ी में जेजेपी के साथ जो खड़ा होगा, उसको हम भूलेंगे नहीं, बल्कि समय आने पर उसके मान सम्मान को सवाया कर करके लुटाने का काम करेंगे। आपने मुझे इतना बोलने का अवसर दिया, और सब लोग आज आप यहाँ शामिल हुए। मेंबरशिप अभियान के लिए लितानी जी भी आए हैं। भाई मेंबरशिप, लितानी अपने सुरेंद्र जी, मेंबरशिप पर जोर लगाओ, क्योंकि मेंबर बनेंगे, जो साइन करेगा, मेंबरशिप की ओथ लेगा, कोई बात नहीं, आ जाती है। मेंबरशिप के लिए जो लिखेगा अपना नाम और साइन कर करके पार्टी का मेंबर अपनी इच्छा से बनेगा, वो पार्टी को छोड़ेगा नहीं, वो मन से पार्टी के साथ जुड़ेगा। साथियों, इसलिए मेंबर बनाने पर जोर दो। आपको जो टारगेट दिया है, आप तो प्रदेश की भी जिम्मेवारी आपके पास है, मगर पहली जिम्मेवारी इलाहाबाद की है कि आपके अंदर यहाँ पर जो है, इस बार जब मेंबरशिप का पूरा हो जाए तो सबसे बढ़िया मेंबरशिप आपकी होनी चाहिए, आपके इलाहाबाद के अंदर आप लोगों की होनी चाहिए। मैं पत्रकार साथियों का भी आपका धन्यवाद करता हूं, सभी लोगों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नए लोग पार्टी में शामिल हुए, जी आयानु, दिल से स्वागत, और आपको पूरा मान सम्मान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।